अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लाए हैं कि मोहनजोदड़ो कैसे आबाद हुआ और यहाँ कैसे इनकी कौम हिजरत करके आई थी। तारीख दानों के मुताबिक ये शहर 2500 कबले मसीह पहले किसी हादसाते की वजह से गर्क हो चुका था, लेकिन हम ये जानने की यहाँ कोशिश करेंगे कि ये शहर आखिर क्या वजह थी जो इतना तरक्की याफ्ता था, और ज़ाहिरी बात है कि यहाँ के लोग कैसे हिजरत करके यहाँ आए थे। ये सारी बातें इन वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तारीख दानों के मुताबिक बाबल शहर दुनिया का सबसे कदीम तरीन शहर कहलाता है, और वो ऐसा शहर था जो अपने वक्त में कई दफ़ा तबाह हुआ था। तारीख दानों के मुताबिक बाबुल शहर से ही एक कौम हिजरत करके हिंदुस्तान की तरफ आई। हमारे माहिरीन के मुताबिक जो कौम आई थी वो आर्या कहलाती थी। जी हाँ, आर्या कौम ही थी जो सबसे पहले हिंदुस्तान में आई और अपना मज़हब लेके आई। तो अगर देखा जाए कि बुत परस्ती और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोहनजोदड़ो से दरियाफ्त हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो पूजा जाता था तो वो बुतों को पूजा जाता था। तो ज़ाहिरी बात है कि मोहनजोदड़ो एक हिंदू मज़हब से बिलोंग करता था और ये लोग यहीं आबाद हुए। अब हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑलरेडी ट्रेन थे और इन्होंने ही अपने पूरे शहर को आबाद किया। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो देखा जाए तो बाबल शहर को भी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था। वहाँ की गलियों को, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को, और देखा जाए तो वो मज़ीद जो है तामीर करने के जस्तजू में लगे हुए थे। यहाँ तक कि कुरान में भी इस चीज़ की जो है वो दलील दी गई है कि बाबल शहर को क्यों तबाह किया गया। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कुछ मीनार बनाना शुरू किए, और वो मीनार ऐसे थे कि वो कहते थे कि हमें ऐसे मीनार बनाएंगे कि हम जाके आसमान की तरफ जाएंगे और उस खुदा से हम आमना सामना करेंगे और उससे आर्ग्यूमेंट करेंगे, नाउज़ बिल्लाह। ये उनका कॉन्सेप्ट था। तो इन चीज़ों को तमाम को मद्देनज़र रखते हुए यही लगता है कि वहाँ से भी कोई ना कोई ऐसा अल्लाह का अज़ाब आया होगा, कोई ऐसी कौम बाकी रह गई होगी कि ज़ाहिरी बात है उन्होंने आके हिजरत की और यहाँ आके उन्होंने एक अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन फिर भी वो सरकशी से बाज नहीं आए। देखा जाए तो वो फिर भी अपनी सरकशी से बाज नहीं आए और उन्होंने यहाँ भी अल्लाह की नाफरमानी की, और यहाँ भी उनको वही मुँह को खानी पड़ी गई जो पिछली तरह उन्होंने बाबल शहर में और दूसरी जगहों से जलील होकर आए और नेस्तो नाबूद हो गए। लेकिन तारीख़ों में इनकी अभी भी बाक़ियात बाकी हैं जो हम आज देख सकते हैं। अगर मोहनजोदड़ो पे आप जाएं, वहाँ म्यूज़ियम में जाएं, दौरा करें, तो हर चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इससे ज़ाहिर होता है कि ये प्रोफेशनल ट्रेन थे। जो चीज़ें हमें मिली हैं, जिन चीज़ों को वो यूज़ करते थे, वो जो पहनते थे, जो जेवरात थे और सारी चीज़ें थी, जो मिट्टी के बर्तन थे, यहाँ तक कि व्हील तक मिले हैं लोगों को, तो इन चीज़ों से जाहिर रहता है कि वो प्रोफेशनली ट्रेन थे और उनके पास सारी चीज़ें थीं। उनको बनाने का तरीका था, उनको हिजरत करने का तरीका था, उनको तिजारत करने का तरीका था, सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी मौजूद थीं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाकई बाबल शहर से ही हिजरत करके कोई कौम आई और यहाँ आबाद हो गई। अगर नाजरीन देखा जाए तो किनके पास भी ठोस सबूत नहीं है। जिन्होंने भी अगर तारीखें दी हैं, सब कुछ दिया है, तो वो जस्ट एक उन्होंने जो है वो अंदाज़ा लगाया है और कुछ नहीं। तो अगर ज़ाहिरी बात अगर सामने आती है, मेन चीज़ है इनकी जो है बुत परस्ती पहले आम थी। फिर उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने बुत परस्ती के ख़िलाफ़ जंग की, सब बुतों को मस्मार करना शुरू किया और दीन इब्राहिम लाए, और उससे उन बातों से अंदाज़ा होता है कि वाकई जो है पहले दुनिया में बहुत ज़्यादा जाहिलियत थी। कई अम्बिया आए, अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने दीन की दावत दी। कम से कम 1,24,000 पैगंबर तो आए। तो उस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कई ऐसे कौमें थी जो बिगड़ी हुई थी, और बाबुल की कौम ने तो सिर्फ़ एक मीनार बनाया था, और वो भी बनाया था कि डायरेक्ट जाके हम अल्लाह की तरफ पहुँचें।
تو اس کے لیے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو ناظرین آپ غور کر رہے ہیں کہ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جس نام کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں وہ خدا سے جنگ ہے، بالکل خدا سے جنگ ہے، کیونکہ آپ نے آج کل سیٹلائٹس لگائے ہوئے ہیں اور اس سے آپ اپنے ویدر کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ اپنے سیٹلائٹ سے جو ہے وہ لوگوں کی ایکٹیویٹی چیک کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کو ساری ناپسند ہیں، اور ظاہری بات ہے اللہ کا تو عذاب آ کے رہے گا، ایک نہ ایک دن وہ ہمیں مسمار کریں گے، قیامت ایسے تو نہیں آنی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ غور و فکر کریں اپنی آخرت پہ، کہ آپ نے جا کے ایک سیٹلائٹ لگا دیا آسمان کے اوپر، اور وہاں سے جو ہے آپ نعوذ باللہ خدا کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کس جگہ پہ اللہ توبہ کے جو ہے وہ خدا چھپے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، بلیک ہول آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ملکی وے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا، اور آپ اس کو ٹیکنالوجی کا نام دے رہے ہیں، اور بڑے فخر سے اور ان چیزوں سے خود کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے تیر مار دیا ہے۔ تو بس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی ہو تو آپ کی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔